हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियांस फन लर्न। पिछली बार हमने बच्चों का लिया था 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर वर्ड्स में हमने बच्चों का ब्लेंडिंग साउंड ले लिया था। ब्लेंडिंग साउंड में हमने डायग्राफ ले लिया। ब्लेंडिंग साउंड में और एक आता है ट्राइग्राफ, वो हम दूसरे लेक्चर में लेंगे। अगर इसी में सारा लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। डायग्राफ में हमने ले लिया था च, फ, प्ल, प्र। इस तरह से और भी बहुत सारे साउंड हमने 4 लेटर वर्ड्स के साथ बच्चों को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है और किस तरह से उन्हें पढ़ाना है वो ले लिया था। आज हम बच्चों का लेंगे लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड, दोनों भी। लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड हमारा हो गया होता है, लॉन्ग साउंड हम आज लेंगे बच्चों का। अब ये हम साथ में क्यों करा रहे हैं वो इस में मैं आपको बताती हूँ, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ए के और कितने साउंड है? ए का एक साउंड ए है जो प्योर साउंड है, जो हमने बच्चों को करा दिया होता है, जिसमें हमने एप्पल, एंट, मैन, कैट ये साउंड ले लिए होते हैं, जो कि प्योर साउंड में आता है, शॉर्ट साउंड में आता है। अब हम बच्चों का लेंगे अ। इसका और कितने साउंड है? ए, और साउंड है ए ए ए। अब ऑल, कॉल, वॉल, स्मॉल। ये ओ, एक ए के साथ कितने साउंड आ रहे हैं? ए, ओ, ए। अब ये ऑल, इसमें मैंने एक स्मॉल, ये डायग्राफ साउंड मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर इसका कंसेप्ट आपको तभी क्लियर होगा, अगर आप मेरी दूसरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे वेर, स्पेर, कैर, मेक, टेक। अब इसके ए ये सारे साउंड, इसमें ए का आ रहा है, इसमें सारे साउंड ओ का आ रहा था। अब ये भी साउंड ए का है, इसका साउंड एक ही आ रहा है बट राइटिंग पैटर्न दोनों अलग आ रहे हैं। इसका और भी मैंने दूसरा डिटेल में वीडियो लिया है, जिसे हम ग्रेफिंग साउंड कहते हैं। ये इसके भी और बहुत सारे साउंड है जो हम दूसरे वीडियो में लेंगे। अगर इसी में लेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें हम प्योर लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड ले रहे हैं। इसमें पे और ब्रेन, जब इसे ए वाई लिखते हैं तब भी ए ही पढ़ते हैं, BRAIN लिखते हैं तब भी ए ही पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम सारे ए के साउंड देखते हैं और उसकी वोकैबुलरी मैंने बनाई है, तो हम उसमें से गो थ्रू करते हैं। ए का एज, एप्पल, रैट, कैट, इस तरह से प्योर साउंड है जो हमने बच्चों का ले लिया होता है। ए का और साउंड है ऑल, कॉल, वॉल, स्मॉल। ए, वेर, स्पेर, कैर, शेयर। ए आई लगने पर और ए वाई लगने पर भी एक ही साउंड आ रहा है, ए। PAY, WAY वे, STAY स्टे, GAY गे, BRAIN ब्रेन, MAIN मेन। इसी तरह से यहाँ पे ए का साउंड है, रेगुलर साउंड है जो शॉर्ट और लॉन्ग साउंड दोनों भी मैंने लिया है। ई का भी 4 साउंड है ऐसे अलग अलग। ई का हमने ए, ये साउंड हमने ले लिया होता है, जिसमें एग, हैन, पेन, मैन, सेल, लेग, ये सारे साउंड हमारे आ जाते हैं। तो ये पढ़ते कैसे? HEN, हैन, PEN
पेन। इस तरह से बच्चों का स्लोली स्लोली लीजिएगा और इस तरह से राइमिंग वर्ड के थ्रू लेंगे तो उन्हें पढ़ने में बहुत इजी रहता है और हेल्पफुल रहता है। वैसे ही ई ए जब हम लिखते हैं तभी उसका साउंड ई ही आ रहा है। CLEAN क्लीन, MEAN मीन, HEAT हीट, SEAC। जैसे हम ए लिखने के बावजूद भी उसका साउंड ई ही आ रहा है। तो इस तरह से आप वकअप बना के दीजिए और इस तरह से हाईलाइट करके दीजिए और जब उसका रिवीजन लेंगे वर्कशीट में तो इस तरह से हाईलाइट वर्ड एक ऊपर लिख के दीजिए इस तरह से EA और फिर यहाँ पे FEA और फिर HEAT। तो वो यहाँ से कॉपी करके ही लिखेगा EA, पर उसका साउंड उसे पता हो जाएगा कि C लिख रहा है, HEA लगता है तब जाके हीट लिखता है। अगर वो HEAT इस तरह से लिखेगा तो उसे स्पेलिंग याद करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप इस तरह से उस साउंड से फैमिलियर कराएंगे तो वो आगे जाके जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिस तरह से, जैसे कि BE, B, CA, क, AU, SE, स, B, क, स। तो ये सारा वर्ड हमने यहाँ पे रिवीजन ले लिया है। तो इस तरह से सारे वर्ड्स को अच्छे से जज करना सीखेगा और बड़े बड़े स्पेलिंग को भी ब्लेंड करना सीखेगा। तो ये सारे हम जो वर्ड्स लेते हैं वो इस तरह से उसे हेल्पफुल रहता है बड़े बड़े वर्ड्स को ब्लेंड करने के लिए। EE, SEEC, BEEB, WEEP विप, SLEEP स्लीप। अब ये BE सिर्फ BE लिखा है और इसका साउंड ई आ रहा है, WEVHE ही, SHE शी। यहाँ पे 2 बार ई लिखता है तभी उसका साउंड ई आ रहा है, यहाँ पे 1 बार ई लिखते हैं तब भी साउंड ई ही आ रहा है। इस तरह से आप वोकैबुलरी लिस्ट बना के दीजिए तो उन्हें पढ़ने में आसानी रहेगा और राइमिंग वर्ड के जैसे लिख के देंगे तो उन्हें ज़्यादा आसानी से हेल्पफुल रहता है याद करने में। इस तरह से वोकैब माउंटेन बना के दीजिए। और एक साउंड है ई का जो साइलेंट होता है, AIOU। ये सारे वॉवेल्स लगता है तब ई का साउंड साइलेंट होता है, SHAME शेम। जब भी हम ए लिखते हैं तो इसका साउंड यहाँ पे ई साइलेंट हो रहा है। क्यों साइलेंट हो रहा है? क्योंकि ए का साउंड यहाँ पे लॉन्ग जा रहा है शेम करके, तो वो ए का साउंड लॉन्ग जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे उसका साइलेंस हो रहा है। जब भी किसी वॉवेल का साउंड यहाँ पे लॉन्ग होता है तो ई का साउंड साइलेंट हो जाता है, ई का अपना कोई खुद साउंड नहीं होता है। ऐसे ही हम इस तरह से वोकैबुलरी बना के देंगे और इसे पढ़ने के लिए देंगे तो उन्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा। SHAME शेम, NAME नेम, SAME सेम, LAME लेम, WIFE वाइफ। यहाँ पे आई का साउंड लॉन्ग जा रहा है, आई। NINE नाइन, WHITE वाइट, NOSE नोज। यहाँ पे भी ओ का साउंड लॉन्ग जा रहा है ओ करके, इसलिए ई का साउंड साइलेंट हो रहा है, HOPE होप, SMOKE स्मोक, JOKE जोक, U, RULE रूल, TUNE ट्यून, TUBE ट्यूब, JUNE जून। इसी तरह से यहाँ पे आई का साउंड है। आई का साउंड कितने हैं? एक तो आई, एक दूसरा है आई और एक आई ई, और ई आई लगने के बाद उसका साउंड क्या होता है? BIG बिग। यहाँ पे आई लिखने के बावजूद भी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ई, बिग। इंडिया, इंक, ILL इल,
WITH विथ, SHIP शिप। अब यहाँ पे आई का साउंड FIRE फायर, KIND काइंड, ADMIRE एडमायर, TIE टाई, ICE आइस, MIKE माइक, KIND काइंड, MIND माइंड, BIND बाइंड, MILD माइल्ड, BEHIND बिहाइंड। इसी तरह से अब जब IE आ रहा है और EI आ रहा है तब उसका साउंड कैसा आ रहा है, RECEIVE रिसीव, TRIED ट्राइड। यहाँ पे IE लगने के बाद ट्राइड आ रहा है, EI लिखने के बाद यू का साउंड आ रहा है, PIE पाई, BRIEF ब्रीफ। यहाँ पे एक्सेप्शन रूल आ रहा है, यहाँ पे हमने ट्राइड पढ़ा, इसको ब्राइफ नहीं पढ़ रहे हैं, ब्रीफ पढ़ रहे हैं। तो इसका साउंड एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहा है और कभी कभी वो एक्सेप्शन रूल्स आ जाते हैं तो वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे SIEGE साइग, THIEF थीफ। इसको थाइफ नहीं पढ़ रहे हैं, थीफ पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमने ट्राइड पढ़ा था। इस तरह से कुछ एक्सेप्शन रूल आ जाते हैं IE में और EE में। तो कब उन्हें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप इस तरह से हाईलाइट करके दीजिए और इस तरह से वोकैब बना के दीजिए और छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ने दीजिए या तो फिर स्टोरी बुक पढ़ने दीजिए, वो उन्हें हेल्पफुल रहेगा। जितना वो वोकैबलरी से इंट्रोड्यूस होते रहेगा उसे जानकारी मिलती रहेगी कि इसका ऐसा भी साउंड आ रहा है, इसके और भी साउंड होते हैं। जितना उसे नॉलेज मिलते रहेगा वो उस साउंड से फेमिलियर हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि इसके और कितने साउंड है और उसे लिखना कैसे है। ओ का साउंड है ओ, आओ, ऊ, अ, ओए और आओ। अब वो कब पड़ेगा, OX ऑक्स, ON ऑन, GOT गॉड, POT पॉट, TOP टॉप, DOT डॉट, NOT नॉट। अब ये ओ का साउंड। ऐसे ही दूसरे मैंने, ये सिर्फ 2 लेटर वर्ड है, ये 3 लेटर वर्ड लिए। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 4 लेटर वर्ड्स भी बनाए, OPEN ओपन, HOPE होप, GOLD गोल्ड, SOLD सोल्ड। इस तरह से 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, जितना आपको वोकैबुलरी मिलता है वो इस तरह से वोकैब लिस्ट में उसे बना के दीजिए और पढ़ने दीजिए और साथ ही साथ उसका फिल इन द ब्लैंक्स की तरह या फिर मैच द कॉलम की तरह आप इसका ये साउंड ले लीजिए, जिससे कि उसे थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पढ़ने में। जैसे कि ओ का और साउंड है ओ, LOW लो, HOW हाउ, COW काउ, NOW नाउ, CROW क्रो, SHOW शो। अब इसमें आओ का साउंड भी आ रहा है और ओ का साउंड भी आ रहा है। जब हम स्नो पढ़ते हैं तो OA नहीं लिखते हैं, SNOW लिखते हैं, स्नो। इसी तरह से यहाँ पे ओ का साउंड ऊ आ रहा है, LOOK लुक, BOOK बुक, TOOK टुक, GOOD गुड, ROOM रूम, BOOT बुड, MOON मून। अब यहाँ पे दोनों का साउंड तो ऊ ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साउंड स्टॉप होता है, यहाँ पे साउंड थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। लुक ये स्टॉप हो गया, मून ये साउंड थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। तो इस तरह से आप वोकैब बना के देंगे तो वो इसे पढ़ेगा और फिर उसे थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा इस साउंड से। ओ, SUN सन, इसका साउंड अ आ रहा है, SUN। जनरली SUN बच्चा SUN लिखता है क्योंकि वो इस साउंड से वो फेमिलियर हो गया रहता है। अब ओ का साउंड SON सन भी आ रहा है, जिसमें अ का साउंड आ रहा है।
यू का साउंड भी अ आता है और ओ का साउंड भी अ आ रहा है। यहाँ पे SUN लिखने पर सन और SON लिखने पर सन। इस तरह से वो हम वोकैब बना के देंगे तो वो थोड़ा आसानी से जज कर पाएगा। OY ऑय, JOY जॉय, TOY टॉय, BOY बॉय, OU औ, OUR आर, HOUR आर, SOUR सार। अब इसमें S साइलेंट हो रहा है। यू का साउंड अ, यू का साउंड उ, यू का साउंड यू और य। यू का साउंड अप, कप, टब, हट, फन, सन, मड। अब ये साउंड हमने ले लिया होता है क्योंकि ये प्योर साउंड है जो हम बच्चों को रिवीजन हो गया रहता है। यहाँ पे और एक बार रिवीजन करा देंगे जिससे कि ये साउंड के साथ वो ये साउंड भी उसे पता चलेगा कि इसके और कितने साउंड है और उसे लिखना कैसे है। PUT पुट, वो PUT पुट को पट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अ का साउंड हो गया रहता है। तो आप इस तरह से वोकेबलरी बनाएंगे तब वो अ का और उ का साउंड थोड़ा सेपरेट करके जज करना सीख पाएगा। पुल, पुश, पस, यू और य, DUTY ड्यूटी, CURE क्योर। अब यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, पर दोनों के साउंड अलग हो रहे हैं। इस तरह से आप वोकैब बना के दीजिए और वोकैब माउंटेन बनाएंगे तो ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल रहता है और राइमिंग वर्ड्स के थ्रू पढ़ाते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चों को पढ़ाने में। मैं तो कहती हूँ राइमिंग वर्ड्स के थ्रू थोड़े वर्ड्स आप इस तरह से पढ़ाइए तो उन्हें ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी होम स्कूलिंग।